कबीरम नमामि भवदोखहारम, कबीरम नमामि भवदोखहारम। मोद मंगल में संत समाज, देवी और देवताओं, भारत की कर्णधार पीढ़ी बच्चों, अभी काफ़ी देर से संतों के, भक्तों के, माताओं के भजन एवं विचार सुन रहे। यथार्थ में धर्म का जो वास्तविक स्वरूप है उसे हम छुपाकर रखते हैं और मत मजहब का झंडा ऊंचा करना चाहते। जो शाश्वत धर्म है, यूनिवर्सल रिलीजन है, वो सबका एक है, उसमें कोई भी भेद नहीं। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब ने अपने एक महामंत्र में कहा है, समझे की गत एक है, जिन समझा सब ठौर, कहें कबीर ये बीच के, बल कहें और की और। समझने की जो वास्तविक स्थिति है, सत्य स्थिति है, वो एक ही है, दो नहीं हो सकती। लेकिन जो अधकचरे लोग हैं, जो सांप्रदायिक लोग हैं, जो मजहब आलम्बी लोग हैं, वो कुछ की कुछ कहते रहते। सबसे पहले हम धर्म को समझेंगे। धर्म कोई मजहब नहीं होता। सारे मजहब धर्म की खोज में खड़े हुए, और जीवन भर अगर हम धार्मिक न बन पाए, क्योंकि वेदों से लेकर उपनिषदों से लेकर गीता रामायण से लेकर बीजक से लेकर जितने भी सदग्रंथ हैं, जितने भी महापुरुष हैं, केवल और केवल एक ही बात कहते हैं, मनोर्भव मनोर्भव मनोर्भव। हम मनुष्य हो जाएं, मनुष्य हो जाएं, मनुष्य हो जाएं, बस इतनी सी बात में सारे सदग्रंथ आ जाएंगे, सारे मत पंथ पूजा पाठ सब कुछ आ जाएंगे। लेकिन खेद के साथ कहना पड़ता है, दुख के साथ कहना पड़ता है, हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी जैन बौद्ध जितने भी मत मजहब हैं, पूजा पाठ हैं, इनके सबके अवलंबी बन जाते। लेकिन क्या कभी विचार करके देखे, क्या हम मनुष्य हो पाए? संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, मानुष तेरा गुण बड़ा, मां सनावे काज, हाड़ न होते आभरण तुचा न बाजन बाज। हे मनुष्य, तेरे गुण ही बड़े, मानवी सद्गुण ही तेरे बड़े हैं, अन्यथा तेरा मांस कोई काम नहीं आता, हाड़ों का कोई गहना नहीं बनता, खाल का कोई बाजा नहीं बनता। अगर तेरे अंदर मानवीय सद्गुण नहीं है तो निश्चित है ये सारे मत मजहब हमें वास्तविक धार्मिक नहीं बना सकते, वास्तविक मनुष्य नहीं बना सकते, वास्तविक सत्य के पथ का दिग्दर्शन नहीं करा पाते। सदगुरु आगे क्या कहते हैं, मानुष होए के नाम मुआ, मुआ सो ढांगर ढोर, एक और जीव ठौर नहीं लागा, हुआ सो हाथी गोर।
मनुष्य का बच्चा मनुष्य होकर के जन्म तो ले लेता, लेकिन मनुष्य होकर जी नहीं पाता। और जब मनुष्य होकर के जी नहीं पाएगा तो मनुष्य होकर के मर नहीं पाएगा। और इसको कबीर साहब बड़ी गंभीरता से लेते हैं। मानुष होए के नाम हुआ, हमारे जीवन का वास्तविक रिजल्ट खराब हो जाता। हम मत मजहबी होकर के तो जी सकते, महंत मंडलेश्वर गुरु होकर के तो जी सकते, लेकिन क्या मनुष्य होकर के जी लेते हैं? क्या मनुष्य होकर के मर लेते हैं? यदि हम मनुष्य होकर के जी नहीं पाए तो मनुष्य होकर के मर भी नहीं पाएंगे। और ये जीवन की सबसे बड़ी हार है। जिस तरीके से पानी का धर्म मूल धर्म शीतलता, अग्नि का मूल धर्म उष्णता, वायु का मूल धर्म कोमलता, पृथ्वी का धर्म कठोरता, इसी तरीके से मानव का मूल धर्म है मानवता। ह्यूमैनिटी इज द ओनली रिलीजन। मानवता ही केवल धर्म है। अब हम समझ सकते हैं कि जिसमें कोई बहुत बड़ा महंत मंडलेश्वर गुरु आचार्य पीर औलिया है, लेकिन उसके अंदर मानवता नहीं है, तो वो धार्मिक नहीं है। याद रख, मजहबी तो है, भीड़ तो है, धन दौलत तो है, पद प्रतिष्ठा तो है, मान सम्मान तो है, लेकिन वो धार्मिक कतई नहीं है। जिसे दुनिया में कोई भी न जानता हो और वो मानवता से लबालब हो, तो वो पूर्ण धार्मिक है। तो इसलिए धार्मिक होना अलग है, महंत मंडलेश्वर गुरु आचार्य पीर औलिया पद प्रतिष्ठा में प्रतिष्ठित होना ये अलग चीज है। इसलिए हम दूसरे लोगों को न कोसें। सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपनी गलतियों को छिपा करके भड़ास निकालने के लिए हम दूसरों पर दोष आरोपित कर देते। ये सबसे बड़ी भूल रहती। जब तक हम अपनी गलतियों पर कुठाराघात नहीं करेंगे, तब तक हम एक प्रज्वलित दीपक नहीं बन पाएंगे। याद रखें, धर्म एक प्रज्वलित दीपक है, भक्ति एक प्रज्वलित दीपक है, जिसे बुद्ध ने भी कहा है अपदीपो भव। हम अपना दीपक स्वयं बने। संत सम्राट सदगुरु कबीर देव इंकलाब करके कहते हैं, कर बहिया बल आपनी छाड़ बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे सोकस मरे प्यास। हम जब तक देवी देवता, ईश्वर परमात्मा, खुदा गॉड, इनके भरोसे अपना कल्याण चाहते रहेंगे, निश्चित है हम परावलंबी हैं। हमारे अंदर आत्मबल नहीं है, हमारे अंदर धार्मिक बल नहीं है। हम परमुखापेक्षी हैं, दूसरे की तरफ निहार रहे हैं। और तभी ये होता है कि ये तमाम धर्म के नाम पर अंधविश्वास, अवैज्ञानिक मान्यताएं, रूढ़ियां और पाखंड जन्म ले लेते हैं, क्योंकि हम स्वयं सुधरना नहीं चाहते और उसके पीछे एक कर्म कांड शुरू कर लेते हैं। यज्ञ कर लो पाप कट जाएंगे, पूजा कर लो पाप कट जाएंगे, तीर्थ कर लो पाप कट जाएंगे। यथार्थ में ये सब करने से पाप नहीं कटते। पाप कटने का सच्चा तरीका है कि हम पाप करना बंद करके और कभी भी पाप कर्म को रिपीट न करें, पाप कटना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि जब पाप कर्म नहीं करेंगे तो अपने आप पुण्य कर्म होंगे, परमार्थ के कार्य होंगे। लेकिन होता यह है कि हम स्वयं इस अंधविश्वास में रहते हैं, कोई दूसरा हमारे पाप काट दे, कोई दूसरा हमें मुक्त कर दे, हमारा कल्याण कर दे।
लेकिन सद्गुरु हमारे अंदर स्वावलंबन लाते। जो सच्चा संत सच्चा सद्गुरु होगा हमें स्वावलंबी बनाएगा, क्योंकि जितने भी पाप कर्म हम ही ने किए और हम ही पाप कर्मों को काट सकते। जब मेरी समझ में ये बात आएगी तो निश्चित है किसी भी पाखंड में हम नहीं पड़ेंगे। यथार्थ में जो हम कह रहे थे मनुष्य बनने की बात, क्योंकि मनुष्य, सद्गुरु कहते हैं मानुष केरी खोलरी ओढ़े फिरत हैं बैल। मनुष्य की खोल में और पशुत्व भरा है। मैथिली शरण गुप्त क्या कहते हैं? वही मनुष्य है जो कि मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य है जो कि मनुष्य के लिए मरे, यह पशु प्रवृत्ति है जो कि आप ही चरे। आज मनुष्य को मनुष्य होने के लिए बहुत ट्रेनिंग दी जाती, बहुत तीर्थ व्रत पूजा पाठ बनाए जाते, लेकिन फिर भी मनुष्य नहीं हो पाता। पशु के लिए कहीं कोई ट्रेनिंग कॉलेज नहीं है, कहीं आश्रम नहीं खुले हैं, कहीं कोई धर्म ग्रंथ नहीं पढ़े जाते, कोई तीर्थ व्रत नहीं किए जाते, लेकिन पशु पशु है, पक्षी पक्षी है और ये प्राकृतिक जीवन जी रहे। जो पशु जो पक्षी स्वाभाविक शाकाहारी हैं, प्रकृति की तरफ से वो शाकाहारी हैं, जो मांसाहारी हैं वो मांसाहारी हैं। इनमें आज तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ, आप देख लें। लेकिन मनुष्य रात दिन ये मनुष्यता से हट करके, मानवता से हट करके और पशु से भी बदतर होता जाता। अगर एक छोटी सी कहानी से समझें, एक जैसे यही मैनपुरी का जो मैन चौराहा है वहाँ मार्केट में, वहाँ अचानक दो गधे पहुँच गए। जब दो गधे पहुँच गए तो उनकी आपस में बात बात में दुलत्ती शुरू हो गई। जब गधे लड़ते हों, किसी ने देखा होगा, दोनों पीछे की दुलत्ती मारते हैं एक दूसरे को। तो उनकी आपस में पहले बात होती रही, बात बात में बात बिगड़ गई और दुलत्ती शुरू हो गई। अब जो दुलत्ती शुरू हो गई और उनकी आपस में अपनी भाषा में गाली फक्कड़ भी होता रहा। एक गधे ने एक गधे से बात कही, उल्लू का पट्ठा मनुष्य की औलाद। जब मनुष्य की औलाद कह दी एक गधे ने दूसरे गधे से, तो जिस गधे से मनुष्य की औलाद कही वो गधा आग बबूला हो गया और उसने कहा, अभी तक तूने जितनी भी गालियां दी, जितनी भी गलतियां की, वो सब माफ़ थी, लेकिन ये गलती किसी प्रकार माफ़ नहीं हो सकती जो तूने मुझे मनुष्य की औलाद बता दिया। ये तो सबसे खराब गाली है, इससे दुनिया में कोई खराब गाली नहीं हो सकती। तो दूसरे गधे ने पूछा, वहाँ लोग आसपास बहुत खड़े हो गए कि भाई मनुष्य की औलाद कहना ये ज़्यादा गलत कैसे हो गया। उसने कहा ये इसलिए हो गया कि मनुष्य कम तौलता है दुकान पर बैठ करके, मिलावट करता है दुकान पर बैठ करके, रिश्वत लेता है कार्यालय में बैठ करके। किसी गधे को आज तक कम तौलते देखा, मिलावट करते देखा, कम तौल रिश्वत लेते देखा? कहीं मेड़ काटते किसी गधे को देखा? किसी गधे को तंबाकू खाते देखा? किसी गधे को बीड़ी पीते देखा? किसी गधे को सिगरेट पीते देखा? किसी गधे को शराब पीते देखा? किसी गधे को मांस खाते देखा? बताओ, मनुष्य जितने भी काम दुनिया में करते हैं एक भी गधे को करते देखा? कि वो तो नहीं देखा। कि जितनी दुनिया में जितने गलत से गलत कार्य हैं वो पशु नहीं मनुष्य करता है, और तूने मुझे मनुष्य कह दिया, ये तो बहुत बड़ा पाप कर दिया।
तो उसने कहा भैया गलती हो गई हमसे और क्षमा कर दो, अब आइंदा ये शब्द हम प्रयोग नहीं करेंगे। ये एक दृष्टांत है समझने के लिए कि जिसे हम सबसे नीच पशु गधा कहते हैं, किसी को गाली देना होता है तो कहते हैं तू तो बिल्कुल गधा है। लेकिन गधा भी मनुष्य कहलाने के लिए राजी नहीं है। क्यों? कि मनुष्य अपने स्तर से इतना गिर गया है, बाहर से तो बहुत धार्मिक दिखाई देता लेकिन अंदर से बहुत अधार्मिक है। इस बनावट मिलावट और दिखावट ने आदमी का स्वरूप ही बिगाड़ दिया। तो इसलिए सबसे बड़ी बात यह है, वेदों से लेकर शास्त्रों से लेकर आज तक जितने भी सदग्रंथ हैं, जितने भी महापुरुष हैं, जितने भी मत मजहब हैं, वो सब केवल मनुष्य होने के लिए कहते हैं। जब हम मनुष्य हो जाएंगे, मनुष्य की सच्ची परिभाषा है, मन श्रेष्ठ प्राणी को मनुष्य कहते हैं। यथार्थ में इससे बड़ी दुनिया में कोई धार्मिक व्यवस्था नहीं है जिसका मन निर्मल हो जाए, जिसका मन श्रेष्ठ हो जाए। हम कपड़े बदल लेते हैं, हम स्थान बदल लेते हैं, पद बदल लेते हैं, लेकिन क्या कभी विचार करके देखा कि मन को भी बदलना जानते हैं? भले ही हम कपड़े न बदल पाएं, बड़े ही हम स्थान न बदल पाएं, लेकिन पद न बदल पाएं, लेकिन अपना मन जरूर बदलें। बड़ी सरल भाषा में कहते हैं, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन, मन को जरा मार लो बस हो गया भजन। आखिर भजन क्या है? मन को निर्मल बनाना। रामायण की चौपाई क्या कहती है? निर्मल मन सोई जन मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। बड़ी सरल भाषा में और बड़ी धर्म की सच्ची परिभाषा। क्या? निर्मल मन सोई जन मोह पावा, यानी सत्य स्वरूप, आत्म स्वरूप, परमात्म स्वरूप, राम स्वरूप जिसे भी कहा है, वो तब तक नहीं प्राप्त हो सकता। आप नेचा चढ़ाएं, झंडा चढ़ाएं, तीर्थ करें, व्रत करें, यज्ञ करें, हवन करें, पूजा करें, पाठ करें, कुछ भी करें, जब तक आपका मन निर्मल नहीं होगा। ये सब जो भी प्रक्रियाएं हैं वो केवल और केवल मन को निर्मल बनाने के लिए हैं। जितना हमारा मन निर्मल होगा, पवित्र होगा, निष्काम और निस्वार्थ होगा, उतना ही हम समझो धार्मिक होते चले जाएंगे। ये अपने आप है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हर फिरें कहें कबीर कबीर। हमें हर परमात्मा खुदा गौड़ को खोजने की बात नहीं है, क्योंकि जो खोजने से चीज़ मिलती है, जो बाहर से चीज़ मिलती है, वो सब छूट जाती है। याद रखें, यह बड़ी सरल भाषा में लोगों ने बना ली है कि ईश्वर परमात्मा खुदा गौड़, बस इसी के सहारे अपने जीवन को डाल देते हैं और पर मुखापेक्षी पराधीन बन जाते हैं। यथार्थ में हम ग्रंथों को तो पढ़ते हैं, महापुरुषों को तो पढ़ते हैं, लेकिन आंख मूंद कर पढ़ते। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को क्या समझा रहे? ईश्वर सर्वभूतानां हृदय तिष्ठित अर्जुना। हे अर्जुन, ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय में विराजमान है। ये गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे। रामायण में तुलसीदास कहते हैं, घट में है सूजत नहीं धिक धिक तिनकी जिंद, तुलसी या संसार को भव मोतिया बिन। घट में ही वो आत्म परमात्मा विराजमान है, लेकिन संसार को तो मोतिया बिंद हो गया, दिखाई नहीं देता। एक इस्लामी महापुरुष कहते हैं, सर्रापा आरजू होने ने बंदा कर दिया मुझको, वगरना हम खुदा थे गर्दिले बेमुद्दवा होते।
सर से पैर तक लिपटी हुई वासनाओं ने, इच्छाओं ने हमें बंदा बना दिया, बंधन में डाल दिया। अन्यथा हम खुदा थे अगर वासनाओं से रहित, इच्छाओं से रहित होते तो। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माए, ऐसे घटघट राम है दुनिया जानत ना। ज्यों तिल माही तेल है त्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। जिसे हम ईश्वर परमात्मा खुदा गॉड कहते हैं वो अंदर ही विराजमान है और केवल हमें जागना है बस। हम जाग नहीं पाते और जिस क्षण हम जाग जाएंगे हमारी बाहर की खोज बंद हो जाएगी। इसीलिए कहा बाहर का मिलना मिलना क्या जो मिलकर के फिर छूट जाए, बाहर का मिलना मिलना क्या जो मिलकर के फिर छूट जाए, अंदर का मिलना सच मिलना जो मिला हुआ फिर रह जाए। बाहर किससे नहीं मिले, पथ से मिले, पत्नी से मिले, धन से मिले, दौलत से मिले, पद से मिले, प्रतिष्ठा से मिले, पता नहीं किस किस से मिले पूरे जीवन और सब छूटा, सब छूटा। एक भी एग्जाम्पल ऐसा नहीं होगा जो मिलकर के फिर छूटे ना। लेकिन अंदर का जब मिल जाएगा, जो सत्य मिलन हो जाएगा, जो आत्म परमात्मा मिलन हो जाएगा, फिर वो कभी नहीं छूटेगा। अंदर का मिलना, सच मिलना जो मिला हुआ फिर रह जाए, फिर वो उसी स्थिति में स्थित हो जाएगा। तो इसलिए हम इस भ्रम को निकाल दें कि परमात्मा हमें बाहर से मिलता है, ईश्वर खुदा गॉड हमें बाहर से मिलता है। ये सब अंधविश्वास से ही हमारे ये कर्मकांड पैदा होते हैं। जितने भी कर्मकांड हैं इसी अंधविश्वास से पैदा हुए। वेदों में अगर देखते हैं, वेदों के चारों महावाक्य, चारों वेदों के महामंत्र जो हैं वो अपने अंदर ही इंगित करते हैं। अहम ब्रह्मास्मि। एक शिष्य ने गुरुदेव से पूछा कि गुरुदेव आपको मैं क्या मानूं? गुरुजी ने कहा अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। गुरुजी ने, शिष्य ने कहा गुरुदेव बात समझ में आ गई, आप तो ब्रह्म हैं लेकिन हम कौन हैं? गुरुजी ने कहा तत तुम अश, वही तुम भी हो, तुम भी ब्रह्म हो। शिष्य ने कहा गुरुदेव बात थोड़ी रह गई, आप भी ब्रह्म हो गए, हम भी ब्रह्म हो गए, लेकिन ये पूरा समाज। गुरुजी ने कहा अयम आत्मा ब्रह्म, ये जितनी भी आत्माएं हैं सब ब्रह्म। शिष्य ने फिर प्रश्न किया कि गुरुदेव थोड़ी सी बात और रह गई, अब ये तीन बातें हो गई, अहम ब्रह्मास्मि, तत तुम अश, अयम आत्मा ब्रह्म। अब तीन बातों को हमें एक में करके समझाओ। तो गुरुजी कहते हैं प्रज्ञानम ब्रह्म, जो ज्ञान स्वरूप आत्मा है वही ब्रह्म है। और ये चारों मंत्र चारों वेदों के हैं। उपनिषदों से लेकर के कठोपनिषद में जो नचकेता और यामाचार की बात है वो सब आत्मज्ञान परक है। नचकेता जब यमाचार से प्रश्न करता है कि गुरुदेव जिसके जानने से सब जाना हुआ हो जाता, जिसके जिस स्थिति में पहुंचने से मुक्त अवस्था, कल्याण अवस्था, शांत अवस्था प्राप्त हो जाती, वो स्थिति और वो जानना हमें समझाइए। तो यमाचार्य कहते हैं कि बेटा तू हमसे सोना ले ले, चांदी ले ले, राज्य ले ले और जो भी भौतिक चीज़ें हैं जो मांगना चाहे मांग ले, लेकिन ये आत्मज्ञान मत मांग। तो नचकेता कहता है कि गुरुदेव जब आप सोना चांदी राज्य सब कुछ देने के लिए तैयार हैं और आत्मज्ञान देने के लिए तैयार नहीं हैं, इससे मैं समझ गया कि ये सारे संसार के वैभव से आत्मज्ञान का जो वैभव है बड़ा है, इसलिए हमें आत्मज्ञान के अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो यमाचार्य नचकेता को
आत्मज्ञान का उपदेश करते हैं। जैसे कबीर साहब ने अपनी भाषा में प्रयुक्त किया है, क्या? आत्मज्ञान बिना नर भटके कोई मथुरा कोई काशी। कोई वेद ज्ञान जानता होगा, कोई उपनिषद ज्ञान जानता होगा, कोई गीता ज्ञान जानता होगा, कोई रामायण ज्ञान जानता होगा, और कोई बीजक ज्ञान जानता होगा, कोई कुरान ज्ञान जानता होगा, बाइबल ज्ञान जानता होगा, इंगीत ज्ञान जानता होगा, लेकिन क्या आत्मज्ञान हम जानते हैं? सबसे बड़ी बात। और इसीलिए कबीर साहब कहते हैं आत्मज्ञान बिना नर भटके कोई मथुरा कोई काशी। ये जितने भी कर्मकांड आत्मज्ञान के बिना ही पैदा होते हैं। तो आगे उन्होंने क्या कहा? जाको ध्यान धरें विधि हरिहर मुनिजन सहस 88 सो तेरे घटमाएं विराजय परम पुरुष अविनाशी। जाको ध्यान धरें विधि हरिहर मुनिजन सहस 88, जिसका ध्यान विद कहते हैं ब्रह्मा, हर कहते हैं विष्णु, हर कहते हैं शंकर, जिसका ध्यान ब्रह्मा विष्णु महेश रखते हैं और 88,000 ऋषि रखते हैं, वो तेरे घट में विराजे परम पुरुष अविनाशी। वो तेरे घट में ही विराजमान है परम पुरुष अविनाशी। और आगे क्या बताते? है हाजिर तय दूर बतावे, दूर की बात निराशी। बिल्कुल हाजिर हजूर उपस्थित है, उसके लिए कोई डाउट नहीं, कोई संदेह नहीं, खोजना नहीं, ढूंढना नहीं, और उसे दूर बताते हैं, आसमान की तरफ हाथ उठाते हैं। लेकिन कबीर साहब उस बात को निगलेक्ट करते, वो क्या कहते हैं? है हाजिर ता दूर बतावें, दूर की बात निराशी। दूर की बात निराशा की है। कहें कबीर सुनो भई साधो गुरबिन भरमन जासी। सबसे बड़ी बात वो कह देते हैं, ये भरम कि बाहर क्या है कैसे नहीं है और अंदर कैसे है और उस स्थिति में कैसे हम स्थित हों, उसका साक्षात्कार कैसे करें, इस स्थिति के लिए कहते हैं कि गुरबिन भरम न जासी। गुरु के बिना भरम नहीं जा सकता। और वही नहीं, ये कहा है राम कृष्ण से को बड़ो उन्होंने गुर कीन, 3 लोक के वे धनी गुर आगे आधीन। राम और कृष्ण 3 लोक के धनी माने जाते, लेकिन भौतिक शिक्षा के लिए अपने गुरु के पास जाना पड़ा, भौतिक शिक्षक के पास, और आध्यात्मिक गुरु के लिए आध्यात्मिक शिक्षक के पास जाना पड़ा, उनके पास समर्पित होना पड़ा। राम के 2 गुरु थे, विश्वामित्र और वशिष्ठ। विश्वामित्र भौतिक गुरु थे और वशिष्ठ आध्यात्मिक गुरु थे। कृष्ण के 3 गुरु थे, गर्गाचार्य कुलगुरु थे। शांदीपिन के गुरुकुल में भौतिक शिक्षा को ग्रहण सुदामा और कृष्ण ने साथ साथ किया था, और घोर अंग्रेज कृष्ण के आध्यात्मिक गुरु थे। तो इस तरीके से यथार्थ में एक छोटे से उदाहरण से हम समझेंगे। राजा जनक की कथा सुनी होगी, हम बहुत छोटे सूत्र में समझा के बता रहे कि एक दिन राजा जनक को सपना हुआ। सपने में वो सो गए और सोते हुए देख रहे हैं कि हम भिखारी बन गए, भिक्षुक बन गए, और भिक्षुक बनकर के दर दर की भीख मांग रहे। जब माताओं ने कुछ दाल चावल दे दिया तो एक हड़िया ला करके छोटी सी, और उसमें जंगल में चूल्हा बना करके खिचड़ी पकाने के लिए रख दी। जब खिचड़ी तैयार हुई, उन्हें बहुत तेज़ भूख लगी थी, तो केले के पत्तों में ठंडी करने के लिए रख दी। तब तक क्या देखते हैं, जंगली भैंसे लड़ते हुए आए, खिचड़ी को वो रौंदा और राजा जनक को भी रौंदा। उस घबराहट में राजा जनक जाग गए तो देखते क्या है कि राजमहल में सोने के पलंग पर लेटे हुए हैं। अब राजा के अंदर एक प्रश्न जागृत हुआ कि अभी हम राजभवन में सोने पलंग पर लेटे हुए हैं, ये सच है, या अभी हम एक भिक्षुक बनकर के दर दर की भीख मांग रहे थे और खिचड़ी पका रहे थे, ये सत्य है। अब ये सुबह होते होते मंत्रिमंडल में उन्होंने अपना प्रश्न रखा, लेकिन मंत्रियों ने कहा कि सरकार, इस प्रश्न को
कोई बहुत बड़ा विद्वान, संत, महात्मा, पंडित, मुल्ला, मौलवी, यही लोग सब हल कर सकते हैं, हम इसका उत्तर क्या जाने। राजा ने ढिंढोरा पिटवा दिया पूरे राज्य में, जो भी मेरे प्रश्न का उत्तर दे उसे हम आधा राज देंगे। बड़े बड़े विद्वान, संत, महात्मा, पंडित, मुल्ला, मौलवी आने लगे और राजा के उत्तर को सही न दे पाए, राजा संतुष्ट न हो पाया, तो सबको नज़र कैद करता जाता। नज़र कैद का अर्थ है यहीं भोजन करो, यहीं भजन करो, जब तक प्रश्न का सम्यक उत्तर नहीं मिलेगा तब तक आपको छुट्टी नहीं मिलेगी। अष्टावक्र ये अपनी किशोरावस्था में अपने साथियों के साथ खेल रहे थे। ये कहोड़ मुनि के बेटा थे। तो साथियों ने कहा कि अष्टावक्र तुम बहुत ज्ञान की बातें करते रहते हो, तुम्हें पता है कुछ? तुम्हारे पिता कहोड़ मुनि राजा जनक की जेल में बंद है विद्वानों के साथ, और तुम ज्ञान की बातें करते हो। अष्टावक्र तुरंत अपनी माँ के पास पहुँचे, पूछा, माँ क्या पिताजी जेल में बंद हैं राजा जनक के यहाँ? माँ ने गहरी गहरी सांसें भरते हुए कहा कि हाँ बेटा, कई विद्वान वहाँ बंद हैं और जब तक उत्तर नहीं मिलेगा पिताजी सहित विद्वान नहीं छूट पाएंगे। अष्टावक्र ने कहा कि माँ मुझे शीघ्र आज्ञा दो, मैं जाता हूँ राजा के प्रश्न का उत्तर देकर और पिता सहित सभी विद्वानों को अभी छुड़ा के लाता हूँ। माता घबराई, लेकिन अष्टावक्र ने हठपूर्वक कहा, नहीं मामू मुझे जाने दो, मैं जाऊँगा और भी छुड़वा के लाता हूँ। अष्टावक्र पहुँचे। बहुत शॉर्ट में संक्षेप में बता रहे। राजा जनक के गेट पर एक नगाड़ा रखा था, चोब रखी थी, नियम लिखा था, जो एक वेद का ज्ञाता है एक आवाज़ लगाए, दो वेद का ज्ञाता है दो आवाज़ लगाए, जितने शास्त्रों का ज्ञाता है उतनी आवाज़ लगाई। लेकिन अष्टावक्र क्या करते हैं, चोब उठा करके और सैकड़ों आवाज़ लगा दी नगाड़े में। 8 अंगों से टेढ़े मेढ़े और काले कलूटे, पागल जैसी स्थिति, और सैकड़ों आवाज़ लगा दी। सबको विश्वास हो गया अटूट ये कोई पगला आ गया। विद्वान होता तो इतनी आवाज़ नहीं लगाता, लेकिन शर्त थी जो नगाड़े में आवाज़ लगाए सिपाही द्वारा वो राजा के पास ले जाया जाए। सिपाहियों ने अष्टावक्र को पकड़ करके आगे बातचीत न करो, बोलो सदगुरु कबीर साहब की। अष्टावक्र को सिपाही पकड़ करके राजा के दरबार में अंदर ले गए तो विद्वानों की सभा अष्टावक्र की आवाज को सुन रही थी। नगाड़े पर सैकड़ों आवाज लगाई और देखा कौन विद्वान आ रहा है सिपाहियों के साथ। तो देखा 8 अंगों से टेढ़ा मेढ़ा काला कलूटा एक लड़का आ रहा है, और उस लड़के को देख करके सभी हंसने लगे। विद्वान लोग सब हंस रहे हैं। अब यहाँ से मुख्य बात है, उनके हंसने से अष्टावक्र खींचे नहीं, अष्टावक्र खिलखिला के हंस पड़े। जब अष्टावक्र खिलखिला के हंस पड़े तो विद्वान लोग सब खींच गए। विद्वान लोग खींच गए और खींच करके बोले, ए अष्टावक्र, तुम्हें होश नहीं है और तुम हंसते हो। अष्टावक्र ने बड़ी शालीनता में कहा, अरे विद्वान लोगों, अरे महाराज लोगों, पहले तो आप लोग हंसे हो, आप लोग बताओ क्यों हंसे हो, तब मैं बताऊं कि क्यों हंसा। तो विद्वानों ने कहा कि मैं इसलिए हंसा कि हम लोग यहाँ पर 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण 9 व्याकरण 10 उपनिषद गीता रामायण भागवत बीजक सबके ज्ञाता यहाँ पर पड़े हैं, और सब लोगों ने अपने अपने अनुसार आवाज़ लगाई जितना जानकारी थी, और आपने सैकड़ों आवाज़ लगाई और इसके बाद भी हम लोग उत्तर न दे सके, और आप 8 अंगों से टेढ़े मेढ़े काले कलूटे
राजा के प्रश्न का उत्तर देने की हिम्मत करके आए, इस बात को देख करके हमें हंसी आ गई। अब अष्टावक्र से पूछा, बताओ अष्टावक्र तुम क्यों हंसे? अष्टावक्र ने कहा, हमें हंसी इसलिए आ गई, हम समझते थे कि राजा जनक ने कोई आत्मज्ञानी लोग इकट्ठे किए होंगे, यहाँ तो केवल शास्त्र ज्ञानी लोग और चर्मकार लोग इकट्ठे कर लिए। अब चर्मकार शब्द कह दिया, सब लोग खींच गए और ये कहा कि अष्टावक्र तुम होश में नहीं हो, यहाँ कोई चर्मकार नहीं, यहाँ सब विद्वान हैं, पंडित हैं, कैसे कहते होश में बात नहीं करते? अष्टावक्र ने कहा कि महाराज लोगों, एक बात बताओ, नदियाँ टेढ़ी मेढ़ी होती है, क्या पानी टेढ़ा मेढ़ा होता कि नहीं? गन्ना टेढ़ा मेढ़ा होता कि रस भी टेढ़ा मेढ़ा होता कि नहीं? गाय काली पीली लाल होती है, क्या दूध भी काला पीला लाल होता कि नहीं? फिर ये बात बताओ, शरीर टेढ़ा मेढ़ा काला कलूटा नाटा लंबा गोरा गोरा काला ये सब कुछ हो सकता है, क्या आत्मा भी टेढ़ी मेढ़ी काली कलूटी लंबी छोटी होती है कि नहीं? फिर आप लोग बताओ, चमड़े की परख नहीं करते और क्या करते? इसीलिए मैंने आपसे चर्मकार कहा। और अगर आत्मज्ञानी होते तो आत्मा की परख करते, आप लोग आत्मज्ञानी कहाँ हो? इतना सुनते ही सबके चेहरे नीचे को लटक गए और सब समझने लगे कि अब की बार कोई आत्मज्ञानी आया। राजा जनक को भी ललकारा, जनक होश में आ, कहाँ है तुम्हारा प्रश्न, क्या है जिसके लिए ये विद्वान बंद किए? तो राजा जनक ने सिंहासन पर आसन दिया और ये कहा कि महाराज मेरा क्वेश्चन, मेरा प्रश्न ये है कि हम रात में सो गए थे, सोते हुए मैंने देखा कि हम भिक्षुक बन गए, दर दर की भीख मांगी, माताओं ने कुछ दाल चावल दे दिया, एक हड़िया में मैंने खिचड़ी पकाई, भूख के कारण मैं बिलख रहा था, केले के पत्तों में ठंडा किया, तब तक जंगली भैंसे लड़ते हुए आए, खिचड़ी को रौंदा, हमें भी रौंद डाला। उस घबराहट में जागे तो देखते क्या है कि राजमहल में सोने के पलंग पर लेटा हुआ हूँ। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मैं राजमहल में सोने के पलंग पर लेटा हुआ हूँ, ये सत्य है या दर दर की भीख मांग कर भिक्षुक था, वो भिक्षुक बनना मेरा सत्य है? दोनों में से कौन सा सत्य है? तो अष्टावक्र ने कहा कि तुम्हारा प्रश्न तो समझ में आ गया, लेकिन एक बात बताओ, इस प्रश्न के उत्तर के बदले में दक्षिणा में क्या दे रहे? राजा ने कहा कि महाराज मैं अपना आधा राज दे रहा। अष्टावक्र ने कहा राजन होश में आओ, ये राज तुम्हारा नहीं है, प्रश्न तुम्हारा है, ये तो पूर्वजों से तुम्हें उत्तराधिकार में मिला है और ये तुम्हारा नहीं है। प्रश्न तुम्हारा है, तुम अपनी वस्तु दो। अब राजा का अहंकार गलना शुरू हुआ। तो राजा जनक विचार करता है, जब राज मेरा नहीं है तो राजा ने विचार करके कहा कि महाराज मैं अपना राजकोष आपको दे रहा। अष्टावक्र ने फिर ललकारा और ये कहा कि राजन होश में आओ, ये राजकोष भी तुम्हारा नहीं, प्रजा से टैक्स रूप में वसूल करके तुमने इकट्ठा किया है और ये प्रजा के सेवा के कार्य के लिए है, परमार्थ के कार्य के लिए है, ये तुम्हारा, इसमें एक छदाम भी तुम्हारी नहीं है। तुम्हारा प्रश्न है तुम अपनी वस्तु दो। अब जो आदमी के पास होता है उसी का तो अहंकार होता है। अब राज मेरा नहीं, राजकोष मेरा नहीं, अब अहंकार गला, अब अहंकार है नहीं। जब अहंकार गला बड़ी विनम्रता से बोले कि गुरुदेव जब मेरा राज्य नहीं, राजकोष भी मेरा नहीं, अब मेरे पास क्या बचा, केवल मेरा शरीर बचा है और मैं अपना शरीर आपको अर्पण कर रहा। अष्टावक्र ने फिर ललकारा, राजा जनक और होश में आओ, ये शरीर भी तुम्हारा नहीं है।
ये प्रकृति का है, ये 5 तत्वों का है, इसमें तुम्हारा कुछ भी नहीं है। ये जब किशोर अवस्था में थे, खाल चमक रही थी, गाल चमक रहे थे, धीरे धीरे अधेड़ अवस्था और वृद्ध अवस्था आ गई और ये शरीर पर झुर्रियाँ पड़ गईं, सफ़ेद बाल हो गए, जो दांत जब हंसते थे खिल खिल करके तो मोती जैसे चमकते थे, अब ये सब हिल हिल करके और सब निकल रहे हैं, मुँह फफोला हो गया, गाल पिचक गए। बताओ ये तुम्हारा कहाँ है? अगर तुम्हारा होता तो इसे रोक सकते थे? ये प्रकृति का है, किसी दिन इसे उठा सकती है। इसमें इस शरीर में तुम्हारा एक परमाणु भी नहीं है। प्रश्न तुम्हारा है, तुम अपनी वस्तु दो। अब राजा जनक का और अहंकार, जो भी अहंकार था, बिल्कुल अहंकार 0 स्थिति पर पहुंच गया। ये साधना पद्धति है। जब हमारा अहंकार 0 स्थिति पर पहुंचता है तो हमारा सद्गुरु का सानिध्य होता है। हमारे सद्गुरु के सानिध्य में, हमारे आत्म परमात्मा के सानिध्य में, साक्षात्कार में ये अहंकार सबसे बड़ा बाधक है, सबसे बड़ी चीज़। जितने भी पोथी पत्र का हमने ज्ञान किया है, ये अहंकार रूप में परिवर्तित हो जाता। और इसीलिए कबीर साहब ने कहा, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भयान कोय, 2.5 अखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। और भी कहा, जहाँ ग्राहकता हाँ नहीं, होता ग्राहक नाए, प्रेम गली यत सांकरी, सत्य गली यत सांकरी, तामें दोय न समाए। जहाँ जिज्ञासु की भावना है, जहाँ भक्ति की भावना है, जहाँ आत्मज्ञान के जानने की भावना है, वहाँ अहंकार की भावना नहीं होगी। और जहाँ अहंकार की भावना है, वहाँ जिज्ञासु की भावना नहीं है। और भी कहा है, चली जो पुतली नौन की, था सिंधु की लैन, आपन गल पानी भई, उलट काहे को बैन। नमक की डेली जब समुद्र की था लेने के लिए चलती है और कहती है, अभी हम समुद्र की था लेकर के बता रही हूँ कि समुद्र कितना गहरा है। नमक की डेली जैसे ही समुद्र में उतरती है, आपन गल पानी भई, पानी हो जाती है, क्योंकि समुद्र से ही वो पैदा थी नमक की डेली। और अहंकार बस जब कठोर हो जाती है ना, तो अहंकार आ जाता, और अहंकार बस कहती थी कि हम समुद्र की था ले लेंगे। इसी तरीके से चाहे वो पिता पुत्र के रूप में हो, माता पुत्री के रूप में हो, चाहे गुरु शिष्य के रूप में हो, जब अपने जहाँ से हमारा जन्म हुआ, चाहे भौतिक जन्म हुआ हो और चाहे आध्यात्मिक जन्म हुआ हो, और उसी के प्रति हमें अहंकार भावना आ जाती है, तो निश्चित है नमक की डेली की तरीके से उसे गलना पड़ता। तो यहाँ पर अष्टावक्र रूपी गुरु और जनक रूपी शिष्य का अहंकार गला रहे। जब उन्होंने कह दिया कि शरीर भी तुम्हारा नहीं, अब राजा जनक विचार करते हैं, जब राज्य मेरा नहीं, राजकोष मेरा नहीं, शरीर मेरा नहीं, अब आखिर मेरे पास क्या बचा। तो बहुत विचार करने पर उनके विचार में एक बात आई, गुरुदेव अब केवल मेरा मन मेरे पास बचा और कुछ है ही नहीं, 0/0 हो गए। जिस क्षण उन्होंने कहा कि मेरा मन बचा और आपके श्री चरणों में मैं अपना मन अर्पण कर रहा, और जैसे ही मन को अर्पण किया, सर झुकाया और अष्टावक्र रूपी ने अपना वरद हस्त जनक के सिर पर रख दिया, और राजा जनक को बोध जागृत हो गया, जिसे सेल्फ नॉलेज कहते हैं, जिसे आत्मज्ञान कहते हैं। और इसके बाद उनके प्रश्न का भी हल कर दिया और ये कहा कि राजन अब समझो, क्योंकि बिल्कुल न्यूट्रल अवस्था हो गई, कोई गेर नहीं है अहंकार का, कोई गेर नहीं है न तन का, न धन का, न पद का, न प्रतिष्ठा का, न मन का, क्योंकि मन भी अर्पित हो चुका। जब तक हमारा मन अर्पित नहीं होता तब तक गेर लगे रहते हमारे जीवन में विविध तरीके के। बिल्कुल 0 डिग्री पर पहुंच गया अहंकार और मन भी अर्पित हो गया। अब बिल्कुल एकाग्रता आ गई। अब अष्टावक्र ने कहा, राजन समझो अपने प्रश्न का उत्तर।
पहले ये बताओ, जब तुम सो रहे थे सपना हो रहा था कि तुम एक भिक्षुक थे, भीख मांग रहे थे, तब क्या राजा भी थे? गहराई से समझो। अष्टावक्र ने पूछा, जब तुम भिक्षा मांग रहे थे, एक भिक्षुक थे, तब क्या तुम राजा भी थे? कि तब राजा नहीं थे। क्या तुम थे? क्या हम तो थे। राजा ने कहा कि हम तो थे। इसके बाद अष्टावक्र ने कहा, एक बात बताओ, अब आप राजा हैं, क्या इस टाइम भिक्षुक भी हैं? कि भिक्षुक तो नहीं है, और इस टाइम भिक्षुक भी नहीं है और इस टाइम राजा भी नहीं है। तो अष्टावक्र ने पूछा, तुम हो? क्या हम तो इस टाइम भी हैं। तो अष्टावक्र ने कहा कि देखो, सबसे बड़ी बात, तुम पूछ रहे थे कि जब मैं दर दर की भीख मांग रहा था, एक भिक्षुक था, खिचड़ी पका रहा था, वो सत्य है? या राजमहल में सोने के पलंग पर लेटे हुए हैं, ये सत्य है? इसका उत्तर है, वो एक छोटा सपना था जो रात्रि में तुम सपने में देख रहे थे, दर दर की भिक्षा मांग रहे थे, वो एक छोटा सपना था, उसके भी तुम दृष्टा हो। और ये एक बड़ा सपना है, जन्म से लेकर मृत्यु काल तो तुम एक सम्राट हो, राजा हो, राजगद्दी पर बैठे हो, ये बड़ा सपना है। रात्रि में जो देखा जाता है वो छोटा सपना होता, और जो जन्म से लेकर मृत्यु काल तक जो एक नाटक के तरीके से देखा जाता, ये बड़ा सपना होता है। ये दोनों सपने और दोनों झूठे। तुम कह रहे थे ये सत्य है कि वो सत्य है। दोनों सपने हैं और दोनों झूठे हैं, और दोनों झूठे सपनों को देखने वाला दृष्टा जो स्वयं तुम चेतन आत्मा हो, वो सत्य है। ना ये सत्य है ना वो सत्य है, तुम दृष्टा स्वरूप हो, और तुम दृष्टा स्वरूप यही सत्य है। जहाँ इतनी बात कही और अष्टावक्र के श्री चरणों में जनक रूपी शिष्य ने मस्तक रख दिया, और उन्होंने कहा, गुरुदेव मैं कृतार्थ हो गया, अब मैं मन और शरीर से पार हो गया और अपने स्वरूप में स्थित हो गया, आत्म स्थिति में स्थित हो गया। और उसी दिन से रजत जनक को विधेयराज कहा गया। ऐसा नहीं था कि वो शरीर ना हो, लेकिन शरीर के तल से ऊपर उठ करके, मन के तल से ऊपर उठ करके और आत्मा के तल पर पहुंच गए। और जिस क्षण हम आत्मा के तल पर काम शुरू कर देते हैं, हमारी भक्ति शुरू, हमारा कल्याण शुरू, ये सब कुछ शुरू हो जाता है। और जीवन भर हम आत्मा के तल पर काम शुरू न करें तो निश्चित है हम कितना भी नेजा चढ़ाएं, घंटा चढ़ाएं, यज्ञ हवन करें, पूजा पाठ करें, ये सब कर्मकांड होगा और केवल धर्म के नाम पर औपचारिकता होगी। तो इस तरीके से समय भी पूरा होना जा रहा है। हमें समझना ये है, हम कह रहे थे आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। यथार्थ में जीवन में हम कभी ये आवश्यकता समझते हैं, पोथी ज्ञान तो बहुत कर लेते, लेकिन आत्मज्ञान भी करना जानते हैं क्या? आत्मज्ञान ये कहा है, आत्मज्ञान का परा जगत में शोर। और क्या जब पूछें क्या आत्मज्ञान, तब देवें दात निपोर। जब ये पूछा जाता है कि आत्मज्ञान क्या है, तब मौन हो जाते। यथार्थ में अगर हमें आत्मज्ञान की स्थिति पहुंचना है तो किसी आत्मज्ञानी संत सद्गुरु के सानिध्य में पहुंच करके और अपना तन मन अर्पण करके एकाग्रता से उनके बताए हुए जो आध्यात्मिक प्रयोग हैं उनमें उतरना होगा। सबसे बड़ी बात, एक छोटी सी बात से थोड़ा और स्पष्ट किए देता हूँ। एक आश्रम था संत का, और उस आश्रम पर एक बाहर से संत गए, उनका नाम सुना। बाहर से संत गए
तो जो आश्रमधारी संत थे, बाहर से आए हुए संत को सबसे पहले अपने अतिथि गृह में बिठाया, उनको जलपान कराया। जलपान कराने के बाद उन्हें घुमाने के लिए ले गए। आश्रम घुमाना शुरू किया तो उन्होंने कहा, देखो ये पुस्तकालय है, यहाँ पर हम अध्ययन करते हैं। इसके बाद ये सत्संग कक्ष है, सत्संग भवन है, यहाँ पर हम सत्संग करते। उन्होंने कहा ठीक है। और इसके बाद एक खुला मैदान पड़ा, ये कहा ये व्यायामशाला है, सुबह को यहाँ पर हम व्यायाम करते। और इसके बाद एक छोटी सी फुलवारी पड़ी, ये कहा कि देखो ये उद्यान है, बगीचा है आश्रम का, छोटी सी बगीची है, यहाँ विविध तरीके के पेड़ पौधे और फूल पत्ते लगे रहते। उन्होंने कहा ठीक है। और इसी से सटा हुआ एकांत में एक कमरा था, उस कक्ष पर कुछ लिखा भी नहीं था और उन्होंने बताया भी नहीं, नज़रअंदाज करके और आगे निकल गए। और ये बताया कि देखो ये भोजनालय है, यहाँ पर हम लोग सब भोजन करते हैं मिल कर के। और आगे बताया कि यहाँ पर एक प्रार्थना स्थल है, यहाँ पर सब हम लोग बैठ कर के प्रार्थना करते हैं। ये सब बातें बताईं। बाहर से आए हुए संत ने कहा कि अभी एक बीच में जो छोटी सी फुलवारी के पास में एक कमरा था और उस पर कुछ लिखा भी नहीं था, उसे आप नज़रअंदाज करके निकल गए। हम ये पूछना चाहते हैं कि ये तो बात समझ में आ गई, कहीं पर आप अध्ययन करते हैं, कहीं पर सत्संग करते हैं, कहीं पर व्यायाम करते हैं, कहीं पर पूजा पाठ करते हैं, कहीं प्रार्थना करते हैं, ये सब करते हैं, लेकिन एक कमरा छूट गया, उस पर लिखा भी नहीं कुछ और उसे आपने बताया भी नहीं, वहाँ पर आप क्या करते हैं? तो जो आश्रमधारी संत थे उन्होंने कहा कि दरअसल में बात ये है, ये प्रश्न बड़ा अटपटा है। कि कैसा अटपटा? कि जब तक करने की बात है तब तक ये सब हमने बता दिए, अब वहाँ क्या करते हैं ये बता नहीं पाएंगे, लेकिन उसकी भूमिका तो बता सकते कि क्या भूमिका है। जब किसी को कुछ नहीं करना होता है, उन्होंने कहा जब किसी को कुछ नहीं करना होता है, अपने में स्थित होना होता है, सत्य में स्थित होना होता है, तब वो इस कमरे में धीरे से उतर जाता है। अब उसमें हम ये कैसे कहें कि ये यहाँ पर क्या करता है? यहाँ पर करता कुछ नहीं है, अपनी स्थिति में होता है बस। सत्य की स्थिति में, आत्म परमात्मा की स्थिति में होता है, यहाँ किया कुछ नहीं जा सकता। जब तक क्रियाएं हैं तब तक हम ध्यान में नहीं हैं, भजन में नहीं हैं, सत्य की स्थिति में नहीं है, आत्म स्थिति में नहीं है, स्वरूप स्थिति में नहीं है। और जब स्वरूप स्थिति में होंगे तब करना नहीं होगा। जैसे सदगुरु कबीर साहब ने अपनी भाषा में कहा, दौड़त दौड़त दौड़िया, दौड़त दौड़त दौड़िया, जहाँ तक मन की दौड़, दौड़ थकी मन थिर भया, वस्तु ठौर की ठौर। पूरे जीवन दौड़ते रहे, पूरे जीवन दौड़ते रहे, जिस दिन दौड़ थक जाए, शरीर अशरीरी अवस्था में हो, इंद्रियां अतीन्द्रिय अवस्था में हो, मन अमन की स्थिति में हो, उस क्षण दौड़ थक जाएगी। दौड़ थकी मन थिर भया, मन स्थिर हो जाएगा, शांत हो जाएगा। और वस्तु ठौर की ठौर, जिस आत्म परमात्मा को हम खोज रहे थे, ढूंढ रहे थे, वो कहीं खोजना नहीं था, ढूंढना नहीं था, वो तो स्थित ही था। वस्तु तबही पाइए, वस्तु अंत खोजे अंत कैसे आवे हाथ, वस्तु तबही पाइए जब भेदी ले ले साथ। वस्तु कहीं है, कहीं खोज रहा है, वो हाथ कैसे आ सकती, उसमें स्थिति कैसे आ सकती? वस्तु तभी प्राप्त हो सकती जब भेदी ले ले साथ, भेदी को हम साथ ले लें। सदगुरु कबीर साहब ने एक मंत्र में कहा है, माला जपून तप करूं, माला जपून तप करूं, मुख से कहूं राम, हर मेरा सुमिरन करें मैं पाऊं विश्राम। जिसे हर भगवान ईश्वर परमात्मा खुदा गॉड कहते हैं, वो कहीं बाहर नहीं है और वो अपनी सत्य स्थिति है,
दुनिया में सत्य से सन्निकट कुछ है ही नहीं, सारी चीज़ें दूर हैं। ये शरीर भी बहुत दूर है, लेकिन सत्य के सन्निकट सत्य ही हो सकता, असत्य नहीं हो सकता। रात दिन हम असत्य का साथ कर करके और सत्य से मैंने दूरी बना ली, और इसीलिए सत्य हमें बहुत दूर मालूम पड़ने लगा। जो पास था वो दूर महसूस होने लगा, और जो दूर था उसे हम पास महसूस करते। जितना भी सत्य आत्मा के अलावा ये जड़ पदार्थ हैं, वो सब बहुत दूर हैं अपने स्वरूप से। तो इसलिए सबसे बड़ी बात यह है कि सारी भौतिक मंजिलें हमें दौड़ कर मिलती हैं। आध्यात्मिक मंजिल, आत्म परमात्मा की मंजिल, सत्य की मंजिल हमें रुक कर मिलती है, स्थिर होकर के मिलती है, शांत होकर के मिलती है। जितना हम स्थिर हो जाएं, जितना हम शांत हो जाएं, जितना अक्रिया की स्थिति में आते चले जाएं, हमारा ध्यान अक्रिया में घटित होता। ध्यान किया नहीं जा सकता, ध्यान में हुआ जा सकता। तो इसलिए हमने एक बात कही थी शुरू में, बहुत महत्वपूर्ण, मानुष तेरा गुण बड़ा, माँ सुनावे काज, हाड़ न होते आभरण त्वचा न बाजन बाज। हम जीवन भर क्रिटिसाइज करते रहें, नेगेटिव विचारों में जीवन व्यतीत करते रहें, अमूल्य श्वासें व्यतीत करते रहें, केवल और केवल हम अपनी स्थिति के लिए, सत्य स्थिति के लिए, ध्यान साधना के लिए अपनी गलतियां देखना शुरू कर दें। याद रखें, अपना बैरी कोई नहीं, अपने बैरी फैल। अपना बैरी कोई नहीं, अपने बैरी फैल। अपने फैल मिटा ले, गली गली कर सैल। हम याद रखें, जब तक अपनी गलतियों पर हम कुठाराघात शुरू नहीं करेंगे, हमारा भजन भक्ति शुरू नहीं होगा। हम क्रिटिसाइज पूरे जीवन करते रहें, कुछ भी होने वाला नहीं है। इसलिए कहा है, जानो अपने आप को, खोजो अपने आप। जानो अपने आप को, खोजो अपने आप। अपने को जाने बिना मिटे नहीं संताप। सारे संतापों की जड़ खत्म होती है जब हम अपने आत्म स्वरूप को जान लेंगे। तो इसलिए आत्म स्वरूप जानने के लिए ये आध्यात्म विज्ञान है, और जड़ संसार को जानने के लिए भौतिक विज्ञान है। अब हम किसे जानना चाहते हैं, ये हमारे ऊपर आधारित है। केवल और केवल ये बात को समझें कि हम मनुष्य होकर को जन्म तो ले लिए, कि हम मनुष्य होकर के जी रहे हैं। यदि मनुष्य होकर के जी नहीं रहे हैं तो मनुष्य होकर के मर नहीं पाएंगे। ये जीवन की सबसे बड़ी हार है। हम एक बहुत बड़े पद पर प्रतिष्ठित होकर के जी लेंगे, हम धनी मानी ये सब होकर के जी लेंगे, क्या हम मनुष्य होकर के भी जी रहे हैं? बड़ा बनना, गुरु बनना, सरल विद्वान भी बनना, बड़ा बनना, गुरु बनना, सरल विद्वान भी बनना, मगर मन की कुचालें जो न जल्दी जीती जाती हैं। ये सब बहुत छोटी चीज़ें हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है, क्या अपने मन के दृष्टा हम बने हुए हैं कि हमारा मन कैसा है? कहीं मन कुचालों पर तो नहीं चल रहा है, मन कहीं स्वार्थपरता के कीचड़ में तो नहीं फंसा है। इन सारी चीज़ों को समझते हुए अपने मन को निर्मल बनाएं। जितना हमारा मन निर्मल होगा, और इसीलिए कहा कि धर्म धर्म तो सब कहें, मजहब धर्म ना होए। धर्म धर्म तो सब कहें, मजहब धर्म ना होए। निर्मल मन का आचरण सत्य धर्म है सोए। दुनिया में सच्चा धर्म केवल और केवल एक ही है कि हम निर्मल मन का आचरण कर रहे कि नहीं कर रहे, बस इसमें सारी बीमारियां कट रही हैं। तो इसलिए आज के संदर्भ में हमारे सामने एक क्वेश्चन और एक आंसर आया, क्या कि हम सबसे बड़ी बात यह है कि हम आत्म परमात्मा को बाहर न खोजें। बाहर का मिलना क्या जो मिल करके फिर छुट जाए, अंदर का मिलना, सच मिलना जो मिला हुआ फिर रह जाए। दूसरी बात यह है कि हम दुनिया को न कोसें, केवल अपने मन के विकारों को देखें। सच्चे साधक, जिन महापुरुषों ने एक प्रकाश पुंज बन करके और संसार का अंधेरा मिटाने की कोशिश की, तो सबसे पहले वो
अपना स्वयं प्रज्वलित दीपक बने। एक प्रज्वलित दीपक से हजारों बुझे हुए दीपक जलाए जा सकते, और जब स्वयं दीपक प्रज्वलित नहीं है, तो जब स्वयं ही प्रज्वलित नहीं है तो किसी को प्रज्वलित नहीं कर सकता। तो इस प्रकार सदगुरु कबीर साहब के इस महामंत्र को हम स्मरण करते हुए, कर बहियाँ बल आपनी छाड़ बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे सो कस मरे प्यास। बोलो सदगुरु कबीर साहब की जय। जय गुरु शरणम।